वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। आज का हमारा टॉपिक है सिविल। क्योंकि अमूमन तो देखने में आया है बहुत सारे क्लाइंट्स होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं या छोटे छोटे माइक्रो लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसको ठीक से इस्तेमाल ना कर पाने से या उसकी पेमेंट ठीक टाइम पे नहीं कर पाने से आपका सिविल ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स कभी मुझे कॉल कर रहे हैं, कभी मेरे जैसे किसी और को फ़ोन कर रहे हैं, तो उनकी क्वारी रहती है कि हमने तो लोन भर दिया था। तो आपकी आज इस वीडियो में मैं आप सबकी जो छोटी-छोटी गलतफ़हमियाँ हैं, एक तो वो दूर करने वाला हूँ और ऊपर से कैसे हम अपने सिबिल की रेटिंग को या उसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ टिप देने वाला हूँ। तो गाइज़ इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हम आपके सामने बार-बार लेके आते रहें। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सिविल। सिविल बहुत सारे लोगों को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि सिविल क्या है। क्योंकि आज सिविल की वैल्यू आई थिंक इंडिया में 90% लोग जान चुके हैं, जो फाइनेंस में डील करते हैं। लाइक कि कोई एक बिजनेसमैन है तो उसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना पड़ता है। अगर कोई एक सैलरीड पर्सन है तो वो होम लोन लेता है या फिर वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। और बड़ी कई टाइप की चीज़ों में आज हमारे सिविल जो है वो एक वैल्यूएबल चीज़ बन चुका है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स भी ऐसे आते रहते हैं कि हम अपने सिविल को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए गाइस, बड़ा क्लियर सा मैटर है। मार्केट में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिसलीड करेंगे, मिसगाइड भी करेंगे कि कोई बात नहीं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लोन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्सनल लोन हो, बिज़नेस लोन हो, आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई का कोर्ट, कोई कानून, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इन सब अफ़वाहों पे ज़ोर ना देके आप लोगों को अपने सिबिल की रेटिंग सुधारने पे ध्यान देना है। क्योंकि देखिए गाइस, अगर आप पैसा लेंगे बैंक का, बैंक को टाइम पे पैसा वापसी नहीं करेंगे, तो बैंक उस पैसे की आगे फंडिंग नहीं कर पाएगा। जितना बैंक का डीपीडी लेवल होगा, यानी कि एनपीए लेवल जितना ज़्यादा होगा, बैंक को पैसा उतना महंगा मिलेगा और आप जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स को फिर बैंक को पैसे रेट इंटरेस्ट को बढ़ा के देगा। तो इसमें बैंक्स कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सिबिल की रेटिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई पुराना लोन है जो डिफ़ॉल्ट हो गया था, आपने उसको भर दिया है, तो उसको और सिबिल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने एक छोटा-सा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड भी लिया, बहुत सारे लोगों ने ये कहते हैं हमने तो कस्टमर केयर पे फ़ोन कर दिया है या अपने एजेंट को जिसने आपका लोन करवाया था या बैंकर को कॉल कर दिया है कि हमारे को तो मोरेटोरियम दिलवा दो, हमें आगे 6 महीने की ईएमआई नहीं भरनी है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई ट्रक ले रहा है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले रहा है और वो छोटी-छोटी ईएमआईज़ को तोड़ देते हैं। गाइस देखिए, ईएमआई को तोड़ने से आपका सिबिल तो खराब होता ही है, आपके फाइनेंशियल भी बिगड़ते हैं, क्योंकि एक ईएमआई बैंक 1 या 2 या 3 बार लगाता है। आपको बार-बार बाउंसिंग चार्ज बैंक की तरफ भी पड़ते हैं और आपके फाइनेंस कंपनी से भी पड़ते हैं और आपके सिबिल में बार-बार वो चीज़ अपडेट होती है कि आप चेक को बाउंस करवा रहे हो और कितना लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो गाइस कुछ भी हो जाए, आपको अपने सिबिल को बचा के रखना है। आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई बिजनेसमैन शायद ही हो जिसने किसी भी टाइप का कोई लोन नहीं ले रखा होगा। सब लोन लेते हैं और कहीं ना कहीं ये एक बिजनेसमैन की ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है, और क्योंकि उनको बिजनेस करना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए न्यू बिजनेस के लिए, उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो गाइज अपने सिबिल को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आपको कहते भी होंगे आप 2000 दो, 4000 दो, 5000 दो, हम आपका सिबिल ठीक कराएंगे। तो गाइज ऐसे किसी भी फ्रॉड टाइप के लोगों के बहकावे में ना आए। इस टाइप से कभी भी आपका सिबिल खराब ठीक नहीं होगा। अगर वो खराब है तो खराब ही रहेगा, इवन आप अपने पैसों को नुकसान कर बैठेंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे पहले जो सिबिल को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारा क्रेडिट कार्ड होता है। इसको मैं सीसी लिख देता हूँ, यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमारे सिबिल को कैसे इम्पैक्ट करता है सर?
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट कार्ड बनाया 1 लाख रुपए का, हम उस क्रेडिट कार्ड को 29% से ज़्यादा जब यूज़ कर लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होना शुरू हो जाता है। वो कैसे? आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आपने उसमें से 29,000 रुपये खर्च कर लिए और उसके बाद फिर आपको दोबारा से जरूरत पड़ गई, सेम बिलिंग साइकिल में आपने फिर से 30,000 रुपये निकाल लिए, तो वो कहीं ना कहीं 60,000 के रेंज में वो आ जाएगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड 1 लाख का था 60% कंज्यूम हो चुका है, जिससे आपका सिबिल डाउन होता है। तो भाई यहाँ पे नोट करने की बात है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को लिमिट से 29% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इन सच केस कि आपको इस्तेमाल करना भी पड़ जाए तो वो कोई 1 आधा महीना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर पर मंथ आप उसका जो कंजप्शन है क्रेडिट कार्ड का इतना 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 तक ले जाएं, ऐसा आपको नहीं करना। वो आपके सिबिल स्कोर को डाउन करेगा। और हाँ, कई बार क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं 2001 की बात करता हूँ। 2001 में आपने कोई बिजनेस किया, बिजनेस लॉस हो गया, आपने लोन लिया, लोन डिफॉल्ट हो गया और आपने उसका लोन का पैसा भर के उसको ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं आपके सिबिल में वो इम्पैक्ट करता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अपने सिबिल की रेटिंग को सुधारने के लिए छोटा गोल्ड लोन ले लें। लाइक आईसीसी बैंक ऑफर करता है, फेडरल बैंक करता है, एचडीएफसी बैंक करता है, उसकी ईएमआई बनवा लें ताकि। और गाइस यहाँ पे ना ध्यान करने वाली बात क्या है कि जो ईएमआई है वो बिना किसी बाउंसिंग के आपको पे करनी है। ये बड़ा शॉर्ट क्लियर है कि आपको कोई भी ईएमआई उसकी बाउंस नहीं होने देनी। 12 महीने तक उसको चलाएं, 1 साल तक चलाएं, या उसके बाद दूसरा हमारे पास भी आता है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में हम बात करें एक्सिस, आईसीसी, एचडीएफसी, ये तीनों कंपनियां, कोटक महिंद्रा भी हम बीच में ले लेते हैं, आईडीएफसी बैंक भी है, आईडीबीआई बैंक भी है। तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं आजकल, वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं और अपने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर प्री अप्रूव्ड लोन भी ऑफर करते हैं, जो कि गाइस अपने सिबिल को सुधारने का एक बहुत बहुत अच्छा वे आउट है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी होती है। आपको नॉर्मली क्या करना है, क्लिक करना है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, जो कंपनी अपना टाइम उसमें डिसाइड करती है, बिना किसी पेपर्स के आपको पैसा दे देती हैं। देखिए गाइज, मैं मान सकता हूँ कि वो लोन का जो पैसा है वो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने सिबिल को सुधारना ही है। उसके लिए अगर आप एट द मेन टाइम वो लोन ले लें और उसको कम से कम 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक उस लोन को बिल्कुल रेगुलर चलाएं बिना किसी बाउंसिंग के और टाइमली बैंक की ईएमआई पे करें। ऐसे किसी भी फ्रॉड टाइप के आदमियों के बहकावे में आपको नहीं आना है कि आप पर्सनल लोन लें, बिजनेस लोन लें, आप ईएमआई नहीं भर पा रहे तो बैंक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो गाइज ये गलत फहमी मन में ना रखें, क्योंकि आज आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लोन डिफॉल्ट कर देंगे, आपका सिबिल भी खराब हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कल को आपके बच्चे को विदेश जाना है, एजुकेशन लोन लेना पड़ सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपको लगता है कि आपका घर छोटा पड़ रहा है, आपको अपनी फैमिली के लिए बड़ा घर लेना है, आप 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन के पास इतना पैसा उसके घर पे सब स्पेयर पड़ा हो कि 50 लाख उठाए और दे दे। तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए होम लोन लेना पड़ सकता है। ऐसी किसी कंडीशन में सबसे पहले बैंक आपका सिबिल चेक करेगा। और गाइज, अगर सिबिल रेटिंग डाउन होगी, आपके लोन डिफॉल्ट होंगे, तो भविष्य में दोबारा कभी भी आपको लोन नहीं मिलेगा। ये बड़ा क्लियर है। कोई एजेंट आपसे 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 मांगता है कि आपका सिबिल ठीक कर देंगे, ऐसे को बहकावे में मत आओ। किसी टाइप इस टाइप से आपका सिबिल ठीक नहीं होने वाला है। आपको इन्हीं फॉर्मूलों से अपने सिबिल को ठीक करना होगा। आपको बैंक को बताना होगा कि मेरी 2001 में स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से उस टाइम पे लोन डिफॉल्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने जितने भी लोन लिए, किसी भी लोन में मेरा डिफॉल्ट नहीं है। अब मेरे फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, अभी मैं फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ और एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हूँ, बड़े लोन के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी आपको। तो गाइज, आपको गोल्ड लोन, बैंकों में सेविंग अकाउंट के माध्यम से प्री अप्रूव लोन, ऐसे लोन लेके अपने सिबिल को आपको बचाना है और अपने सिबिल रेटिंग को, ये लिख देता हूं मैं सर, प्री अप्रूव्ड लोन, ये आपके सिबिल को बचा सकते हैं। आप चाहें तो, जैसे मैं नाम ले देता हूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिना सिबिल चेक किए
भी कार लोन करता है। इस टाइप के लोन लेके भी इन बैंकों से लेके वो क्या करेंगे, जब आपका लोन करेंगे तो वो आपका सिविल चेक नहीं करेंगे, लेकिन जब आप लोन ले लेंगे आपके सिविल में वही अपडेट करेंगे कि उन्होंने आपने उनसे लोन लिया है। तो इस टाइप के लोन लेके भी आप अपने सिविल की रेटिंग को ठीक कर सकते हैं टाइमली रीपेमेंट करके। गाइज देखिए, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ईएमआई की डेट होती है 10 तारीख, तो वो 10 तारीख सुबह 10:05 पे बैंक में खड़े हो जाते हैं कि लो हमारी ईएमआई डिपॉजिट हमने कर दी। ईएमआई बाउंस हो जाती है और कहीं ना कहीं वो आपके सिबिल को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हमारी गलत फहमी रहती है कि हमने 10 तारीख को अपने अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। गाइज ध्यान रखिए, आपको ईएमआई 9 तारीख को डिपॉजिट करनी है। अगर आपकी ईएमआई की डेट 10 तारीख है, अगर 5 है तो आपको 4 को करना है, और अगर 4 को संडे पड़ रहा है तो आपको 3 को करना है। लेकिन ईएमआई की डेट से एक दिन पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि अब आरबीआई के नए रूल्स के मुताबिक नैच फॉर्म लगते हैं जो ऑटो डेबिट होते हैं, रात को 12:01 पे ऑटो मोड में डेबिट हो जाते हैं। और अगर आप सुबह उठ के देखें कि आपके अकाउंट में पैसे फिर भी पड़े हैं, तो पैसे को प्लीज हिलाइएगा नहीं, पैसे को वहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो 10 बजे रात को उन्होंने बैलेंस देख लिया है कि बैलेंस है, वो किसी भी टाइम आपके अकाउंट से एसीएच या नैच फॉर्म जो भी वो बैंक प्रेजेंट करेगा वो आपका कट कर लेगा पैसा। तो इस चीज से आपको बचना है। हाँ, मैं तीसरी चीज मैं लिख देता हूँ कि कार लोन। देखिए गाइज, जब हमारा सिबिल खराब हो जाता है तो जो हमें लोन देने वाली कंपनियां हैं वो गोल्ड लोन, यहाँ पे रह गया है कि गोल्ड लोन ये कंपनियां जो हमें प्री अप्रूव्ड लोन देंगी। कार लोन भी हम ऐसा कर सकते हैं, गोल्ड लोन भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां हमारा सिबिल चेक नहीं करती हैं ऐसे केसेस में। और इन 3 फॉर्मूलों के जरिए आप अपने सिबिल को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खराब हो गया है तो भी सेम फॉर्मूला आप लोग को एप्लीकेबल करना है, क्योंकि आईसीसी, एचडीएफसी, आईसीसी और एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये लोग क्रेडिट कार्ड अगर इशू करते हैं तो वो भी प्री अप्रूव्ड होते हैं। उसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, सिंपल आपके नेट बैंकिंग में जाना है, वहां पे ऑफर होता है, उसको क्लिक करना, आपका क्रेडिट कार्ड बन के आपके घर आ जाता है। वो बेसिकली आपके अकाउंट की ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज, इस टाइप की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, हम लोग लोगों से मिलते हैं तो हमसे बात होती है, लेकिन सबने वीडियो देखी लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके लिए बार बार लेके आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।